नाज़रीन, दुनिया में बहुत से ख़तरनाक हथियार बन चुके हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि ज़मीन को हिला दें और कुछ इतने छोटे हैं कि दुश्मन को पता भी ना चले कि कब मौत सर पर आ गई। लेकिन एक हथियार ऐसा है जो न सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि नज़र ही नहीं आता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं B-2 स्पिरिट बॉम्बर की। एक ऐसा जंगी जहाज़ जो इतना चुपचाप दुश्मन की सरजमीन में घुस सकता है जैसे कोई साया, और जब वार करता है तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि B-2 आखिर है क्या, ये कहां से आता है, कैसे काम करता है, और अगर ये किसी दिन पाकिस्तान या आपके शहर की तरफ आ जाए तो क्या होगा। मखदूमी पॉइंट की एक और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, हम बड़ी मेहनत से आप सब भाइयों के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि B-2 स्पिरिट आखिर है क्या। तो नाज़रीन, B-2 स्पिरिट दरअसल एक स्टीलेथ बॉम्बर है, यानी ऐसा जंगी जहाज़ जो दुश्मन के रडार में आता ही नहीं। अमेरिका ने इसे ख़ास तौर पर ऐसे मिशंस के लिए बनाया है जहां खामोशी, ताकत और गहराई से हमला ज़रूरी हो। ये एक आम लड़ाका त्यारा नहीं बल्कि उड़ता हुआ बमबार किला है जो हज़ारों किलोमीटर दूर से आकर इंतहाई गहराई वाले दुश्मन के बंकर्स को भी तबाह कर सकता है। इसे खुफिया क्यों कहते हैं? तो नाज़रीन, ये जहाज़ स्टीलेथ टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये रडार लहरों को जज्ब कर लेता है। दुश्मन के रडार पर ये किसी परिंदे की तरह नजर आता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस मौत चुपचाप आती है। यानी दुश्मन को उस वक्त पता चलता है जब धमाका हो चुका होता है। तो नाज़रीन, B-2 अपने अंदर 40,000 पाउंड तक के बम लेके जा सकता है। जी हाँ, 40,000 पाउंड। इसमें शामिल होते हैं MOP यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेंटरेटर, ऐसा बम जो जमीन के अंदर 200 फुट तक जाकर फटता है। यानी अगर दुश्मन का न्यूक्लियर प्लांट या फौजी बंकर जमीन के अंदर भी हो तो ये बम उसको भी फाड़ कर रख देता है। और उसके साथ ये जहाज एटमी हथियार भी लेके जा सकता है। ये कितनी दूर तक जा सकता है? तो B-2 एक बार में 11,000 किलोमीटर तक जा सकता है, और अगर दौरान प्रवास ईंधन भरा जाए तो ये दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। यानी अगर ये जहाज़ अमेरिका के व्हाइट मैन एयर बेस से उड़े तो ये बरह रास्त ईरान, शुमाली कोरिया, चीन और हत्ता के पाकिस्तान तक भी पहुंच सकता है, और वो भी सब कुछ नजर आए बगैर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 5 जून 2025 को ईरान पर किया जाने वाला हमला, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया था, इसके दौरान जो जेट इस्तेमाल किया गया वो B-2 बॉम्बर ही था, जिसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। और इसमें 7 B-2 जहाज इस्तेमाल हुए, 14 मैसिव ऑर्डिनेंस पेंटरेटर्स गिराए गए। हमला 37 घंटे मुसलसल प्रवास के बाद किया गया। ईरान के रडार को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। ये दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम था कि B-2 कोई सिर्फ दिखावे का जहाज नहीं, ये एक खामोश कातिल है। नाज़रीन, B-2 की एक खास बात ये भी है कि ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक नफसियाती धमाका भी है। दुश्मन मुल्क जब जानता है कि आसमान में कोई ऐसा जहाज है जिसे वो देख नहीं सकता और जो किसी भी वक्त मुहल्लक बम गिरा सकता है, तो वो मुल्क सिर्फ फौजी लिहाज से नहीं बल्कि जहनी लिहाज से भी हार जाता है। अगर बात करें B-21 राइडर अगली नस्ल की, तो अब अमेरिका इससे भी ज़्यादा जदीद जहाज़ पर काम कर रहा है जिसका नाम है B-21 राइडर। ये B-2 से ज़्यादा सस्ता होगा, ज़्यादा नज़र ना आने वाला और मुकम्मल AI कंट्रोल मिशन के काबिल। यानी अब फैसला भी मशीन करेगी कहाँ मारना है और कब मारना है। तो नाज़रीन, B-2 स्पिरिट दुनिया का वाहिद ऐसा जहाज़ है जो दुश्मन को दिखाए बगैर मार सकता है, ज़मीन के नीचे छुपे दुश्मन को भी ख़त्म कर सकता है और ख़ुद कभी मार नहीं खाता। ये सिर्फ एक बमबार नहीं बल्कि ये एक गेम चेंजर है। अगर तीसरी आलमी जंग शुरू होती है तो B-2 जैसे जहाज़ इस जंग के सबसे पहले खिलाड़ी होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि हम B-21 या दूसरे खुफिया हथियारों पर भी वीडियोस बनाएं? तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं मखदूमी पॉइंट की एक और अगली सनसनीखेज वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।